नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश। आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं, जानकारी कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है। दोस्तों, जो ये आप खेत देख रहे हैं, इस खेत में आज 28 से 30 दिन पर सिंचाई की गई है। अब क्या क्या चीज़ें दोस्तों इसमें हुई हैं, क्या गलती किसान ने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके पड़ोसी या आप भी गलती ऐसी करते हों। देखिए, 28 दिन पर सिंचाई की जा रही ये गलती नहीं है, क्योंकि सिंचाई हमें उस टाइम पर करना चाहिए जिस टाइम पर ज़रूरत है। अब सिंचाई 28 दिन पर की जा रही है, उसके पहले आप यहाँ पर खरपतवार भी देख रहे हैं। खरपतवार कुछ झुलसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो कुछ ऐसे हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं। गलती दोस्तों यहाँ पर हुई है, वो हम आगे इस वीडियो में प्रॉपर बात करने वाले हैं। पहले हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर ज़रूर दे दें। देखिए, 28-30 दिन पर सिंचाई किसान ने इसलिए किया है क्योंकि किसान के गेहूँ के खेत में इस टाइम पर ज़रूरत थी। आपको यहाँ पर मैं चेक करके जो दिखा रहा हूँ, तो अभी भी मैं यदि मिट्टी उठाकर देखता हूं तो नीचे मिट्टी में नमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नमी नहीं है, तो इसलिए 28-30 दिन पर सिंचाई करना बनता है। आपको मैं सुझाव देता हूं 20 से 25 दिन पर सिंचाई कीजिए, लेकिन ये चीज़ आपको भी देखना चाहिए कि अगर आपके गेहूं को आवश्यकता नहीं है तो आपको सिंचाई आगे करनी चाहिए। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, 2-4 दिन में वो भी वीडियो मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं खरपतवार, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो गलती देख रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर खरपतवार लगे हुए हैं जो 25-28 दिन पर अमूमन खरपतवार होते हैं, क्योंकि खरपतवार नाशी सिंचाई करने के बाद हम लोग डालते हैं। लेकिन किसान ने ऐसा नहीं किया है, यहाँ पर सिंचाई करने के पहले ही खरपतवार नाशी डाल दी गई, जो सबसे बड़ी गलती है। किसान ने क्या सोचा कि थोड़ी बहुत जो नमी है, यदि हम छोटे खरपतवार हैं, खरपतवार नाशी डाल देंगे। मेटासल्फ्यूरान मिथाइल डाली गई, जो चौड़ी पत्ती में काफ़ी अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर फुटाव भी बेहतर ढंग से हो रहा, सब कुछ अच्छे से हो रहा, तो इसी का फ़ायदा किसान उठाना चाहता था, तो उसने जो है इसमें खरपतवार नाशी सिंचाई के पहले ही डाल दिया। सोचा खरपतवार छोटे हैं और हम डाल देंगे तो खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि दवा बिल्कुल काम नहीं किया, भाई छोटे खरपतवार हैं और इतनी नमी थी या ओस के कारण नमी मिल जाती थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले तो कोहरा पड़ रहा था, तो कुछ पौधे जो छोटे छोटे थे वो मुरझा चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और वो ख़त्म भी हो जाएंगे। लेकिन सवाल आता है, जो बड़े खरपतवार हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यकता थी प्रॉपर नमी की, वो नमी उसको मिल ही नहीं पाई। और पौधे यदि कम नमी है तो सिस्टेमिक दवाएं हैं, तो सिस्टेमिक दवा जब काम करेगी जब पौधे की अंदर उतनी नमी होनी चाहिए और खेत में उतनी नमी होनी चाहिए जितने की दवा अच्छे से पौधे के अंदर प्रवेश कर सके। तो उसके कारण जो बड़े पौधे थे उसमें दवा नहीं जा पाई, जो छोटे पौधे थे वो मर गए। तो कुछ 10-20% तो फ़ायदा हो गया, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े पौधे थे, 3-4-5 पत्तियों के थे, वो वैसे के वैसे लगे हैं। और अब किसान सिंचाई कर रहा है, यानी पहले दवा डाल दी, 8 दिन के बाद उसके सिंचाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो दवा डाली तो 20% फ़ायदा हुआ, बाकी दवा का पैसा तो बेकार चला गया। अब किसान यदि सोचे कि आगे हम दवा डालेंगे तो दोबारा दवा डालेगा, तो इस पर विश्वास नहीं रहेगा, वो सोचेगा कि ये दवा काम नहीं किया। जबकि यहाँ पर गलती किसान की है। बड़े पौधे आपको हम यहाँ पर भी दिखा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं, तो दोबारा दवा को डालना बनता है। अब किसान भाई सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे कि यहाँ पर आँख मूंद कर 2,4-D डाल देंगे, जिससे खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे। 2,4-D डालने पर खरपतवार तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन गेहूँ पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी मैंने पहले भी दी है, और अगर आप चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, हम आगे भी बताएंगे। अगर आप 2,4-D डालना चाहते हैं तो कौन सी डालनी चाहिए और कितने टाइम पर डालनी चाहिए, मात्रा क्या रहनी चाहिए, सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो दवा डाली गई है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 20%, वो अच्छे से चौड़ी पत्ती वाले में काम करती है, और खेत में चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार हैं। देखो, ना तो इसमें गुल्ली डंडा है, ना तो सकरी पत्ती वाले हैं। तो जो मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP की है, वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल भी कर लेती है। और 2 पैकेट 1 एकड़ में डाले गए, यानी 16 ग्राम डाली गई, जबकि खरपतवार 8 ग्राम से ही ख़त्म हो जाते, इतने छोटे पौधे थे। तो मात्रा भी ज़्यादा डाली गई और अच्छे से काम भी नहीं किया। यदि 1 पैकेट डाली जाती तो कोई भी फसल खरपतवार पर असर ही नहीं होने वाला था। तो ये गलती दोस्तों आपको भूल कर भी नहीं करना है। अब इस गलती के अतिरिक्त आपको दूसरी भी गलती नहीं करना। अब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि खरपतवार भाई हमें बता दिया गया खरपतवार नाशी ना डालें, हम दूसरी चीज़ें तो डाल सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, जब भी आप पहली सिंचाई करें, चाहे 20 दिन पर कर रहे हो, 30 दिन पर कर रहे हो, 35 दिन पर, मैंने तो 38 दिन पर करी थी, अपनी खेती दिखाया था। तो जितने टाइम पर आप पहली सिंचाई कर रहे हो उसके बाद आप खरपतवार नाशी डालें, उसके बाद ग्रोथ प्रमोटर डालें, उसके बाद कीटनाशक डालें अगर कोई कीट दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद जो है
आप जिंक, यूरिया, सल्फर जो भी चीज़ें डालना हो, चाहे मिट्टी में डालना हो, चाहे स्प्रे करना हो, सिंचाई करने के बाद ही डालें। पहले डालते हैं तो कोई फ़ायदा उसका नहीं मिलने वाला है। बहुत से किसान भाई सिंचाई करने जा रहे होते हैं तो उसके पहले यूरिया डाल देते हैं, तो वो भी दोस्तों एक गलत तरीका है, मोटे दाने वाली है। तो डाल सकते हो, मैंने बताया है पुराने वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हो। लेकिन महीन दाने, छोटे दाने वाली है, उसको आपको नहीं डालना है। स्प्रे करना है, चाहे NPK 19-19 हो, चाहे कोई दूसरे उर्वरक हो, चाहे जिंक हो, चाहे कुछ भी हो, उनको आपको सिंचाई करने के पहले बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका फ़ायदा नहीं होगा। और नहीं तो किसान भाइयों इसका कोई फ़ायदा आपकी फसल को मिलने वाला नहीं है, और जो आप खर्चा करेंगे वो भी पैसा आपका डूब जाएगा। तो कहीं कहीं बातों पर दोस्तों आपको नहीं जाना चाहिए। जो अच्छे तरीके हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उन तरीकों को ही अपनाइए। थोड़ी सी मेहनत हो सकता है कि आपको लगे एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन उस थोड़ी सी मेहनत से आप की फसल को काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, और जो पैसा आप खर्च करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ भी मिलेगा। आगे वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।